नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में टॉपिक ले रहा हूँ, जो इस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ हमें समझना होगा। जैसे सिंपली जो फंक्शंस होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म्स यदि हम यूज़ करते हैं तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस माने जाएंगे। But in case of trigonometrical equations, those type of equations which have trigonometrical functions are known as trigonometrical equations. For example, suppose sine of x is equal to sine of y, or tan x is equal to pi by 4. These are the trigonometrical equations. Okay? So trigonometrical equations. Solution of trigonometrical equations. How to solve trigonometrical equations? So here there are two type of solutions. दो तरह के solutions होंगे। एक जो पहला solution होगा trigonometrical equation को solve करने का, पहले solution को हम बोलेंगे principal solution। जो पहला solution होगा उसको हम कहेंगे principal solution। principal solution हम कैसे find करेंगे? principal solution फर्स्ट नंबर, और सेकेंड नंबर होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशंस। फर्स्ट हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड किया जाएगा, तो इसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कोई भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कंसीडर कर लें। सपोज हियर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू हम ले लें, चाहे वो वैल्यू 1 अपॉन रूट सी ले सकते हैं या रूट सी अपॉन 2 भी ले सकते हैं। कोई वैल्यू हमने यदि मान लीजिए 1 अपॉन रूट ओवर 2 सपोज कर ही ले लिया, 1 अपॉन रूट। सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, इसका हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना है। प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे साइन एक्स की जो वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2 है, तो अब इसको फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन को, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनेगा, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि उसकी साइन उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे यहाँ पर हमने कंसिडर किया एग्जाम्पल साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अब हम इसको जो है साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल का साइन कन्वेंशन रूल है उसके हिसाब से हमें फॉलो करना पड़ेगा। ASTC हमने कंसिडर किया। A मीन्स ऑल, यानी सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में SS हमने लिया। S मतलब साइन और साइन का जो अपोजिट है वो कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी इसमें नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में T हम कंसिडर करते हैं। T मीन्स tan, और tan का जो अपोजिट है cot, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में C मीन्स cos का अपोजिट sec है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो अब हम इस अपने क्वेश्चन पे हम टारगेट करते हैं 1 अपॉन रूट 2 है, तो 1 पहले हमें देखेंगे जो 1 अपॉन रूट 2 हमारे पास ये वैल्यू है, क्या है, पॉजिटिव साइन है। इसका जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो साइन और भी साइन एक्स की वैल्यू ये है। अब साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा उसके हिसाब से हमें चलना होगा। इसमें ऑल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक आंसर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो अब वो इनिशियल जैसे 1 अपॉन रूट 2 है, तो इनिशियली हमें x की वैल्यू यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से, हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और कहाँ पॉजिटिव मिलेगा देखिए ASTC, और यहाँ पे देखिए सेकंड में पॉजिटिव, बाकी थर्ड और फोर्थ में साइन की जो वैल्यू वो नेगेटिव होती है। तो अब दो प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा। क्यों दो प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा, ये चीज हमने कैसे डिसाइड किया, विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यानी फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव है और सेकंड में भी साइन पॉजिटिव है, तो एक वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको मिलेगा और दूसरी वैल्यू आपको सेकंड क्वाड्रेंट से मिलेगी, यानी दो इसकी जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन बनेंगे। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हम फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 है, तो 1 अपॉन रूट 2, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 अपॉन रूट 2 साइन की वो कौन सी वैल्यू है, तो वो पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो है 1 अपॉन रूट 2 होता है। ठीक है। तो यानी x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 क्या है, रेडियन में है। हम इसको डिग्री में लिखेंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा वो। तो जनरली हम लोग रेडियन में ही कंसिडर करते हैं
x इज इक्वल टू पाई बाई 4 फर्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम कंसिडर करेंगे, तो सेकेंड में हम जाएंगे कैसे? जैसे सेकेंड का जो कंडीशन है वो क्या है, देखिए सेकेंड में जो वेरिएशन है वो वेरिएशन देखिए 0 है, ये पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे ये क्या है पाई है, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई वापस हम यहाँ पर रिटर्न कर जाएंगे इस जगह पे। तो यानी ये जो वेरिएशन हमको दिख रहा है यहाँ पर x की जो वैल्यू है हम देखें तो x किसके बीच में आ रहा है, ये पाई बाई 2 से कहाँ पे पाई के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में। और इसमें साइन पॉजिटिव होता है ASTC के अकॉर्डिंग, तो पॉजिटिव हुआ तो अब एक और कौन सी वैल्यू है जो 1/√2 कंसिडर करेगा। तो उसके लिए अब हम देखेंगे कि इसमें जब वैल्यू साइन का पॉजिटिव है तो कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी हम यूज करेंगे यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स, यानी साइन पाई माइनस थीटा या साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स होता है। साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 1/√2। तो अब ये साइन एक्स को हम डायरेक्ट लेते हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमें एक आंसर यहाँ से मिल जाएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन जो हमने फाइंड किया अभी, x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब पाई माइनस एक्स एक्चुअली क्या होता है, ये एक्यूट एंगल होता है, बहुत माइनर वैल्यू होती है ये। तो पाई में से हम माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से जो दूसरी हमको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, जो सेकंड प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा हमें, पाई माइनस एक्स मीन्स ये पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 ये हो गया 3 पाई बाई 4। यानी प्रिंसिपल सोल्यूशन देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए पाई बाई 4 फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा और सेकंड प्रिंसिपल सोल्यूशन 3 पाई बाई 4 होगा। इस तरह से हम प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से प्रिंसिपल सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग कोई एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, जरा कोई नेगेटिव वैल्यू पे हम कंसिडर करेंगे। नेगेटिव वैल्यू यदि हम कंसिडर करेंगे तब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू में यदि हम फाइंड करना चाहें तो इस सिचुएशन में हम कैसे फाइंड करेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। अभी हमारा टोटल फोकस प्रिंसिपल सोल्यूशन पे, जनरल सोल्यूशन पे नहीं है। अब कोई एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। सपोज करते हैं x साइन x अभी हमने एक लिया है, एक हम tan में कोई लेते हैं, tan x इज इक्वल टू -1/√3 ले लेते हैं। tan x इज इक्वल टू लेट tan ऑफ x इज इक्वल टू -1/√3 हमने कंसिडर कर लिया। अब tan x की वैल्यू -1/√3, इसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे, दिस इज डिपेंड अपॉन द साइन कन्वेंशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी जो अभी हमने रिप्रेजेंट किया था ASTC। अब tan है, tan x है। अब देखते हैं tan कहाँ इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, देखिए वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस इस पे जो साइन होगा उसी हिसाब से इसकी वैल्यू जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन इस पे इसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो साइन माइनस में है, अब देखते हैं माइनस कहाँ पे, जैसे आल है मतलब tan इसमें पॉजिटिव होगा, यहाँ कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, सेकंड में tan जो है नेगेटिव होगा क्योंकि s है, ASTC से s यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट एक एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर एक सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू मिलेगी हमें नेगेटिव में, और यहाँ का ये tan ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिला। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो सोल्यूशन प्रिंसिपल सोल्यूशन इसके बनेंगे, एक सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो अब ये दोनों वैल्यू, पहला हमारा टारगेट ये सबसे इजी है फाइंड करने के लिए कि पहले हम ये टेस्ट कर लें कि वो किस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू लाई कर रहा है, यानी ये चीज़ हम समझ गए कि किस क्वाड्रेंट में वो वैल्यू लाई कर रहा है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो, कुछ भी हो। तो पहले हम ये समझना होगा कहाँ वो वैल्यू यहाँ पे लाई कर रहा है, और उसके हिसाब से तब हम उसके प्रिंसिपल सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए अब देखिए हमारे पास वैल्यू हमें मिल गया, हमें एक सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अब हम सेकंड पे आ जाएंगे, तो सेकंड पे फाइंड करने के लिए देखिए जैसा कि अभी मैंने पहले बताया आपको, ये पाई मैक्सिमम यहाँ पे पाई है वैल्यू और ये पाई बाई 2 है, यानी पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ पर, पाई बाई 2 से पाई। तो इस बीच में अब ये वैल्यू माइनस भी, ये भी हमें ध्यान देना है क्योंकि नेगेटिव के हिसाब से हमको सॉल्व करना है, पॉजिटिव के हिसाब से नहीं करना है। साइंस की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव दिया हुआ क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan पाई
tan पाई माइनस एक्स, देखिए tan पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस, यानी पाई यहाँ पे है माइनस एक्स यानी एक्यूट एंगल, यानी ये सेकंड में शिफ्ट हो रहा है, तो tan पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan एक्स हमारे पास ये आ गया माइनस tan एक्स। अब यहाँ जरा हम ध्यान दें माइनस tan एक्स यानी माइनस, देखिए tan एक्स की वैल्यू -1/√3 है, -1/√3 है, यानी माइनस tan एक्स की वैल्यू हम जाने tan पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इनिशियली 1/√3, 1/√3 tan में कौन सी वैल्यू है वो 1/√3 π/6 होता है वो, x इज इक्वल टू π/6। इन जनरल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो 1/√3 tan में जो है वो π/6 होगा। तो अब यहाँ पे देखें tan पाई माइनस यानी x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू π/6। हालांकि ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, ये सिंपल नोटेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं पॉजिटिव के सेंस में। ये tan x इज इक्वल टू ये 1/√3 है तो x की वैल्यू tan 30 यानी 1π/6 की वैल्यू होगा। अब इसको हम कंसिडर करेंगे, यूटिलाइज करेंगे यहाँ पर। कैसे यूटिलाइज करेंगे देखिए, यानी इनिशियली x की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर π/6 है, ठीक है। तो अब पाई माइनस एक्स दिया हुआ है तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगा सेकंड वर्ड में पाई माइनस एक्स, एक्स मींस ये π/6 यानी पाई माइनस π/6, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस जब करेंगे तो ये आ गया 5π/6। एक तो हमारे पास ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब चलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ हमारे पास यहाँ पर है, तो फोर्थ में जाने के लिए अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं। ये हमारे पास इनिशियल लाइन होती है, इनिशियल लाइन से हम कंप्लीट रोटेशन करें या हम यहीं से डायरेक्ट जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट कर लें। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हम एंटी क्लॉकवाइज यदि चल रहे हैं तो हमें कंप्लीट इतना रोटेशन करना पड़ेगा, और डायरेक्ट यदि हम एंटी कर रहे हैं तो वही वैल्यू नेगेटिव हमारे पास आ जाएगी। तो हम जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, क्योंकि पहला आंसर हमने एंटी क्लॉकवाइज निकाला है तो एंटी क्लॉकवाइज हम इसको भी कंसिडर करेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। अब ये देखेंगे, देखिए यहाँ पे कंप्लीट रोटेशन यदि हम लोग करते हैं तो ये 2 पाई यहाँ पे हम आ गए, तो 2 पाई माइनस एक्यूट एंगल 2 पाई माइनस, यानी सेकेंड जो वैल्यू हमारे पास हो गया 2 पाई माइनस एक्स। अब देखिए साइन 2 पाई यानी कंप्लीट यहाँ पे आ गया, एक्स एक्यूट माइनस का फोर्थ में हम आ गए, और फोर्थ में क्या सिचुएशन है tan का, वो नेगेटिव हो गया, तो tan 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan x यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। tan पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan x है, tan 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू भी माइनस tan x आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास मिलेगा यदि इस पॉइंट को हम ध्यान दें तो 2 पाई देयरफॉर 2 पाई माइनस दैट वैल्यू π/6, यानी ये कितना हो जाएगा 6 to 12 माइनस पाई, यानी ये हो गया 11 π/6 ये वैल्यू। कभी कभी ऐसा होता है जो 11 π/6 है, इसके एक और हमारे पास ऑप्शन है, क्या है कि यदि हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो इस 11 π/6 की जगह पे दोनों आपको आंसर नहीं लिखना है। यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है नियरेस्ट में आप मूवमेंट कैसे कर रहे हैं। एक तो ये लॉन्ग मूवमेंट हो गया, पॉजिटिव हुआ ये, जब और क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो ये फोर्थ में हम इजीली वहाँ पहुँच जाएंगे, बट वो नेगेटिव हुआ तो वो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, वो वैल्यू हमारे पास माइनस π/6 बन सकता है। तो देखिए इन दोनों में से कोई एक कंसिडर आपको करना होगा, या तो 11 π/6 करिए। अब कहेंगे कि ये आंसर कब सही होगा, ये आंसर उस समय होगा जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई। ये प्रिंसिपल वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब आप क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आंसर लिखना है, दोनों में डिफरेंस ये है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो फाइनली हमारे पास जो प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया, देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन इज इक्वल टू, फर्स्ट हमने क्या फाइंड किया है π/6 है, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया 11 π/6 आ गया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हमारे पास आ जाए, दिया जाए, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो या वो नेगेटिव वैल्यू हो, विद द हेल्प ऑफ दिस साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। तो ये इंटरेस्टिंग है, पहले हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही समझना होगा, तब उसके बाद से हम जो है जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें और इसको आप लोग लर्न करें, याद करें। धन्यवाद।